दिवाली मनाने के लिए राम की जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरे को उत्तर प्रदेश चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी की सियासत में खास अहमियत रखने वाली अयोध्या की दीपावली पिछले कुछ साल से बेहद खास होती है, लेकिन इस साल की दिवाली और भी खास होने वाली है, क्योंकि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अपने अयोध्या दौरे में पीएम दिवाली से 2 दिन पहले शुरू होने वाले दीपोत्सव महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम का अयोध्या में लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम भी है। यूपी में मार्च 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद दीपोत्सव की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें सरयू नदी के घाट को हर साल लाखों दियों से सजाया जाता है। पिछले साल भी यूपी सरकार ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में लाखों दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया था। दिवाली पर अयोध्या के दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करने वाले हैं, जबकि 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे, जहां वो अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पीएम के अयोध्या दौरे के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि चुनाव के लिहाज से अयोध्या अहम हो गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत का केंद्र अयोध्या बनता जा रहा है। अयोध्या इस वक्त सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल है। बीएसपी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत यहीं से की तो असीसुद्दीन ओवैसी ने भी मिशन 2022 का आगाज अयोध्या से कर दिया। राजा भैया ने भी अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत यहीं से की और अब बीजेपी अपने मिशन प्लान के तहत, सियासी मिशन प्लान के तहत अयोध्या से ही 11 सितंबर को चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत कर रही है। इसीलिए यूपी चुनाव का प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पीएम के एक के बाद एक दौरे को सियासी तौर पर तो अहम माना ही जा रहा है, लेकिन जब बात अयोध्या की आई तो सियासी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पीएम के दौरे से बीजेपी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राम उनके लिए वोट के प्रतीक है, आस्था के नहीं है। आस्था के होते तो आस्था के हिसाब से काम करते। पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी, शायद कोई विधानसभा नहीं बचेगी जहां प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी। धर्म हम धार्मिक तरीके से करते हैं। भगवान राम का बाजारीकरण, भगवान राम का व्यवसायीकरण और भगवान राम के मंदिर में भ्रष्टाचार जिस सरकार ने कर लिया हो, जिस सरकार ने कहा हम रामराज लाएंगे, वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। यूपी में विरोधी पार्टियों ने पीएम के अयोध्या दौरे को सियासत से जोड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बसपा के चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें, चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा जी जा करके वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन की, ये लोग बांटने का काम करते हैं। हम लोग सबको जोड़ करके सबके साथ काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम की नगरी और पूरा देश दुनिया का आस्था का केंद्र है और मैं यही समझता हूँ बिल्कुल जबरदस्त है। बीजेपी ने पीएम के दौरे को महज एक धार्मिक दौरा बताया और दावा किया कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल भी बहुत हमारे लिए और सबके लिए, पूरे देश के लिए बहुत खास है कि अयोध्या में दीपोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहाँ पर मौजूद और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है और अब तो 56 इंच का सीना भी वहाँ आ रहा है। पीएम के दौरे पर जारी सियासत के बीच यूपी सरकार दीपोत्सव को पहले से भी खास बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस बार दीपोत्सव को 3 दिन की बजाय 7 से 10 दिनों तक मना सकती है। साथ ही 7.5 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भी करेगी। और जिस वक्त पीएम के अयोध्या दौरे का ऐलान हुआ है, उसी वक्त बीजेपी ने 5 यूपी में होने वाले चुनाव के लिए प्रभारियों के नाम भी ऐलान किए हैं। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है, तो वहीं 7 लोगों को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।